क्या करना है यह इंसान नहीं, हालात तय करते हैं। 5-6 साल का एक मासूम सा बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर मंदिर के एक तरफ कोने में बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से न जाने क्या मांग रहा था। कपड़े में मैल लगा हुआ था, मगर बिल्कुल साफ उसके नन्हे नन्हे से गाल आंसुओं से भीग चुके थे। बहुत लोग उसकी तरफ देखकर आकर्षित हुए थे और वह बिल्कुल अनजान अपने भगवान से बातों में लगा हुआ था। जैसे ही वह उठा, एक अजनबी ने उसका नन्हा सा हाथ पकड़कर उससे पूछा, क्या मांगा बेटा भगवान से? उसने कहा, मेरे पापा मर गए हैं, उनके लिए स्वर्ग, अपनी माँ के लिए जो रोती रहती हैं सब्र, मेरी बहन जो कि माँ से हरदम कपड़े और सामान मांगती है उसके लिए पैसे। फिर अजनबी ने पूछा, तुम स्कूल जाते हो? अजनबी का सवाल स्वाभाविक सा था। हाँ जाता हूँ, उसने कहा। किस क्लास में पढ़ते हो? अजनबी ने फिर पूछा। नहीं अंकल, पढ़ने नहीं जाता, माँ चने बना देती है, वह स्कूल के बच्चों को बेचता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझसे चने खरीदते हैं, हमारा यही काम धंधा है। बच्चे का एक एक शब्द मेरी रूह में उतर रहा था। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? न चाहते हुए भी अजनबी बच्चे से पूछ बैठा। पता नहीं, माँ कहती हैं गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। माँ झूठ नहीं बोलती, पर हाँ अंकल, मुझे लगता है मेरी माँ कभी कभी झूठ भी बोलती है। जब हम खाना खाते हैं हमें देखती रहती है। जब मैं कहता हूँ माँ तुम भी खाओ, तो कहती है मैंने खा लिया था। उस समय मुझे पता होता है कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। बेटा, अगर तुम्हारे घर का खर्च मिल जाए तो पढ़ाई करोगे? अजनबी ने पूछा। बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करने वाले गरीबों से नफरत करते हैं। अंकल, हमें किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने कभी नहीं पूछा, पास से गुजर जाते हैं। अजनबी हैरान भी था और शर्मिंदा भी। फिर उसने कहा, हर दिन इसी तरह मंदिर में आता हूँ, कभी किसी ने नहीं पूछा। यहाँ सब आने वाले मेरे पिताजी को जानते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। अंकल, जब बाप मर जाता है तो सब अजनबी क्यों हो जाते हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे कितने मासूम होंगे जो हसरतों से घायल हैं। बस एक कोशिश कीजिए और अपने आसपास ऐसे ज़रूरतमंद यतीमों, बेसहारों को ढूंढिए और उनकी मदद कीजिए। किस उम्र में कमाया जाए, किस उम्र तक पढ़ा जाए, यह शौक नहीं, हालात तय करते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी?